इस तरह से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसमें हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी लंबाई 14 इंच है, उसमें +1 करके हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। और हम यहाँ पे शोल्डर 5 इंच का रखेंगे। और हमारी चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच है, उसमें 2 प्लस करके हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और हमारी वेस्ट का पार्ट 7 इंच है, उसमें हम 2 प्लस करके 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे गले का हम 3 इंच रखेंगे। नीचे की पौड़ाई हम 3.5 इंच पे रखेंगे। और इसकी लंबाई हम 10 इंच पे रखेंगे। और उसके 2 इंच पे हम जो गले का शेप देना है उसकी मार्किंग कर लेंगे हम। तो इस तरह से हम क्रॉस लाइन 2 देंगे। अब हम यहाँ पे 2-2 इंच का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने 2-2 इंच का निशान लगा लिया है। और जो हमारी गले की डिजाइन है हम उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैं अपने गले की डिजाइन की मार्क कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अपने गले की डिजाइन की मार्क कर ली है। और अब यहाँ पे हम 3.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 3.5 इंच लगा लिया। अब हम यहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन 2 देंगे। ये हमारे गले का शेप आ जाएगा। अब यहाँ पे हम गोल गले की शेप दे देंगे। अब हम इसे ऐसे ही गोल गले की शेप दे देंगे और शेप को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा गला आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम 2 पार्ट की कटिंग करेंगे। हमारा नीचे भी बैक फ्रंट और बैक दोनों ही कट हो जाएगा, क्योंकि मैंने डबल कपड़ा रखा है इसीलिए। आप भी इस तरह से कट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब मैं आपको दोनों पार्ट अलग करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 पार्ट अलग कर दिए। अब हम इसके गले की कटिंग कर लेंगे। जो हमने गले का शेप दिया है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम धीरे से सभी शेप को कट कर लेंगे। इस तरह से हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गले की कटिंग कर ली है। तो ये देखिए मेरे गले की कटिंग कंप्लीट हो गई और इसका फाइनल लुक ऐसा आएगा। हमारी इस तरह की डिजाइन बनकर तैयार हो जाएंगी। अब हम आगे का पार्ट देखेंगे। पहले हम इस पे डाच का निशान लगा लेंगे। जो हमें जितने डाच लेने हैं उसका निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसकी लंबाई का निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे।
फिर हम आगे की कटिंग कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दाज का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम आगे के पार्ट की भी कटिंग करने वाले हैं। तो पहले हम गले की लेंथ लेंगे 3 इंच पर, उसकी चौड़ाई रखेंगे और उसकी लेंथ हमें 6 इंच पे रखनी है। तो हम यहाँ पे 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे हम गले की मार्किंग करेंगे और सभी निशानों को मिला लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी निशानों को मिला लिया है। अब यहाँ पे हम गले का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 का हाफ कर दिया है और अब यहाँ पे हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं क्रॉस शेप दे दूंगी। यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर निकलेंगे, उससे पहले हम उसका भी हाफ कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे 1/2 इंच बाहर करेंगे और फिर क्रॉस लाइन दो देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस तरह का शेप दे देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह का शेप दे दिया। अब यहाँ पे हम 2 इंच का निशान और लगा देंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से गले का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे 4 इंच पे उसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा दाज तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 3 इंच पे और यहाँ पे 3.5 इंच पे हम 4 टक्स वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 1 इंच का गैप रख के हम सारे दाज को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे मार्किंगों को हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम सभी निशानों को मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सीधा करके मार्क कर लिया है। अब हम सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा दाज तैयार हो चुका है। अब हम गले की कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे मैंने गले को पान आकार में दे दिया है, क्योंकि मुझे वो गला नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको पान आकार का शेप ही दिया है। तो अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा 1 इंच नीचे जा रहा है, इसलिए मैंने 7 इंच का काट लिया, लेकिन फिर भी हम 6 इंच का ही काटेंगे। देखिए इस तरह से मैं गले की कटिंग कर लूंगी और ये हमारी गले की कटिंग हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। इस तरह के गले का लुक आ जाए। ये जब हम सिलेंगे तब कट कर लेंगे, अभी रहने देंगे। अब उसकी स्लीव भी हम कट कर लेंगे। तो हम पहले उसकी लंबाई लेंगे, हम कापड़ को सीधा कर लेंगे पहले। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड करके कापड़ को बिछा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हम इस पे
उसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। पहले हम सीधा करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाए तो हमारी लंबाई 3 इंच है। हमने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है, 4.5 इंच पे। और यहाँ पे हम दोनों मार्किंगों को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। ये देखिए 8.25 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब दोनों मार्किंगों को मिला लेंगे। यहाँ पे हम 2 इंच पे नीचे की ओर निशान लगाएंगे और क्रॉस लाइन जोड़ देंगे। फिर हम बाइक का शेप दे देंगे और यहाँ पे हम बाई मोरी का हाफ करके उसमें 1+ ऐड करके निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे अस्तर की कटिंग हो गई। अभी हम अपने मेन पार्ट पे भी कटिंग करेंगे। तो हम अपने मेन पार्ट पे भी कटिंग आपको दिखाएंगे, तो प्लीज वीडियो तक बने रहिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखते रहिए। तो ये हमारा पार्ट सभी कटिंग हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे मेन कापड़ की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम बिछा लेंगे और पीछे का भाग पहले कट करेंगे। तो हमने यहाँ पे बैक साइड का भाग ऊपर रख के हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है इस तरह से, देखिए। अब हम दूसरे आगे का पार्ट भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आगे का पार्ट रख के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट है, उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा आगे का पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हमें अपनी बाइक की कटिंग करनी है। तो हम अपनी बाइक भी इस तरह से रख के कटिंग कर लेंगे। तो लेकिन मुझे अपनी बाइक फूट रही थी, उस पे थोड़ा सा कांप कम पड़ रहा था। तो मैं उसको सेट करने के लिए इस तरह से कापड़ को सीधा निकाल लूंगी, फिर हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने सभी तरह से इसको देखा लेकिन नहीं आ रहा, इसलिए मैंने उसको जॉइंट लगाने के लिए दूसरा कापड़ भी हम कट कर लेंगे। तो पहले हम इस कापड़ को कटिंग कर लेंगे सीधा। देखिए यहाँ पे हम इस कापड़ को ऐसे ही सीधा कट कर लेंगे। फिर हम ये जो भाग है उसको हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से। और अब हम यहाँ से यहाँ दोनों साइड ऐसे रख के जॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हुई।